प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको उसी नोट्स से पढ़ा रहा हूँ जिस नोट्स को लेने के लिए जो ना फी वगैरह लगता है। तो मैं आपको फ्री में यह पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा, साथ में नोट्स भी इसका प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ठीक है ना। आप लोग कहाँ लीजिएगा, तो मैं नंबर दे रहा हूँ अभी, जो वीडियो डाल रहा हूँ, जो अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे इन सभी का आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके हमसे नोट्स मांग सकते हो। 98-355-16-710 पर आप लोग अपना जो ना कॉल करके या मैसेज करके बोलोगे कि सर हमें ये नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी आप लोग ज्वाइन कर लेना इसी नंबर पर मैसेज करके। और डेली आपका रात में 8:30 बजे लाइव क्लास हो रहा है, तो जरूर आप लोग जुड़िएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइएगा, सबसे पहला नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलेक्जेंडर जो ना कनिंघम को। तो ऑप्शन बी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा जा रहा है और प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से मिलना प्रारंभ हुए थे। तो याद कर लीजिए 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन आपको सी बी नोट कर लेना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों से जो है ना 3 नंबर बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 4 नंबर बोला जा रहा है कि लोथल स्थित कहाँ पर है। तो लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, गुजरात में। तो ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें जुड़वा राजधानी कौन सा होगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए 5 का बिल्कुल ऑप्शन सी को, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की एक ही राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला कि बताइए, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ना, यहाँ पर बिल्कुल बोला कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। डायरेक्ट बताइए, जो ग्रंथ है इंडिका इसका लेखक कौन है। तो याद कर लीजिएगा 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा। अगली प्रश्न आप लोगों से जो है ना 7 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए, प्राचीन भारत में धम्मा की शुरुआत किस दशक किस शासक ने किया था, ठीक है ना। तो किस शासक ने धम्मा की शुरुआत किया, ये पूछा आपसे। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने। किसने किया था, अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना आंसर बताते चलिए प्यारे बच्चों। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किस नदी के संगम पर किया था। उदयीन ने ही पाटलिपुत्र यानी पटना का स्थापना किया था। किसने किया था, उदयीन ने। तो बताइए किस नदी के संगम पर किया था। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, पहला तो ये जो है ना, ये हुआ था एक तो गंगा नदी पर, सोन नदी पर, पुनपुन नदी, इन सभी पर क्या गया था, यानी कि इन सभी के संगम पर। तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त का। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बोला गया कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट कर लेना है। 11 नंबर प्रश्न बोला गया आप लोगों से, जो ना अरेला के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 11 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो देखिए महाभारत का जो युद्ध था लगभग ये जो है ना 18 दिनों तक चला था। कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक। तो ऑप्शन क्या याद रखिएगा
डी नोट कर लीजिएगा। इसके आगे है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों से जो है ना 13 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया कि बतलाइए किस काल में वर्ण स्थापना जो ना वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। तो याद रखिएगा 13 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल जो है ना, यानी कि वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण यानी कि एक रंग था, वो रंग जो है ना जाति में स्थापित परिवर्तित हो गया था किस काल में, ये पूछा। तो आप नोट करिए 13 का बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगली प्रश्न को देख लीजिएगा। 14 नंबर है अनुस्मृति। अनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा 14 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 8। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से बोला गया और ये प्रश्न बोला है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा गंधर्व, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या याद रखिएगा, बी नोट कर लीजिएगा। 16 नंबर है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा राजगीर में, राजगीर यानी कि राजगीर में, ठीक है ना। राजगीर जो है पटना में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगीर जिला भी है ना। चलिए क्वेश्चन राजगीर गया में पड़ता है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तलवंडी जो है इसमें किस संत का जन्म हुआ था, वो बहुत ही प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा वो थे गुरु नानक जी, गुरु नानक जी, ठीक है ना। तलवंडी कहाँ पर, गुरु नानक जी का पटना में ही जन्म हुआ था। पटना में तलवंडी नामक गाँव था। चलिए इसके आगे ना 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, आत्मा का जो है ना आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय इनमें से क्या हो सकता है ना। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा जो ना कौशितकी उपनिषद, यानी ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से जो है ना 19 नंबर पूछा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है ना इनमें से किसमें था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों इनमें से कौन हो सकता है ना। तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, सुत्त पिटक, ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन है आपका जो है ना 20 नंबर। प्रश्न क्या बोला कि सांची मध्य प्रदेश जो है ना किस जिले में, मतलब कि सांची जो है ना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये पूछा, ठीक है। सांची नाम का गांव है। तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नोट कर लेना, रायसेन में। तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न जो पूछा ना आपसे किस नंबर पूछा कि कालिदास भवभूति जो ना उसके बाद सुबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये सभी किस धर्म को ज़्यादा जो है ना महत्व देते थे, मानते थे। तो याद रखिएगा ये लोग मानते थे ज़्यादातर शैव धर्म को। तो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पर सी। देखिए शैव धर्म जो है ये जो है ना हिंदू धर्म में ही आता है। हिंदू में मतलब कि शिव भगवान से संबंधित होता है। चलिए इसके आगे आपके सामने देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा, बोला कि बौद्ध जो है ना बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूप बनवाए। तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग 84,000 है ना। चलिए कितना है, हज़ार की सीख रहा है। चलिए 84,000 ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। बताइए ताकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो याद रखिए 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, अब जो ना अरब रूनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर प्रश्न पूछा कि बताइए गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, कौन वो था, क्या नाम था उनका। तो आपको पता है ना क्या है, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल ये हो जाएगा फाहियान आया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि फ्रांसवा जो ना बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है। तो बताइए क्या नाम है जिस देश से वो भारत आया था, तो वो कौन सा देश है, मतलब डायरेक्ट कहिए ना फ्रांसवा, ठीक है ना। फ्रांसवा जो ना फ्रांसवा बर्नियर किस देश का नागरिक था, ये आपको बताना है ना। चलिए तो ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, पुर्तगाल का। क्या हो जाएगा, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर आपको ए नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया है। तो आप नोट करिए ना, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इब्न बतूता। क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। चलिए अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, जो ना कैप्टन हॉकिंसन किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो 27 का याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर जो है ना देख लीजिएगा, 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु नानक जी का संबंध किस धर्म से। तो गुरु नानक जी जो है ये किस धर्म को मानते थे, आपको पता है ना, फटाफट से बताइएगा, ठीक है ना। गुरुद्वारा भी पटना में स्थित है ना। तो चलिए 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिख धर्म को, पता है ना आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन 29 नंबर की जो ना सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। सलीम चिश्ती जो है इनका दरगाह कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आगरा, जहाँ पर ताजमहल है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है ना। 30 नंबर की अंडाल का सही परिचय क्या है, तो याद रखिएगा अंडाल का सही परिचय हो जाएगा वह अलवार स्त्री थी, यानी कि अंडाल मतलब समझ रखना, चंडाल मतलब क्या होता है, पुरुष हो जाता है, चंडाल मतलब पुरुष होता है, अंडाल मतलब स्त्री हो जाएगी। तो स्त्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पहले ही लिखा हो तो आप टिक मार दोगे। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर। क्या पूछा कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, जो ना मानती थी। तो विष्णु को कौन पति अपना मानती थी, तो याद रखिएगा ये थी अंडाल, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन भी होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रश्न आप लोगों से ना 32 नंबर पूछा जा रहा है कि बताइए काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो कौन सा ऐसा संत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है लेकिन काशी में जन्म हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है ना। काशी विश्वनाथ हरे, ये गाना भी आप लोग सुने हो ना। तो चलो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी का। इसके आगे आप लोग देखिए 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो है ना पूछा गया कि सुल्तान उल हिंदू किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा ना ये हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीनी चिश्ती, यानी कि ऑप्शन ए नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों से बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए फतेहपुरी जो ना फतेहपुरी सिकड़ी को राजधानी किसने बनाया। तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। अगली क्वेश्चन 35 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए विजयनगर शासकों जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका क्या नाम है। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति। क्या नाम था उनका, राष्ट्रपति नाम था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, ये नहीं कि आप लोग समझ लेना डायरेक्ट राष्ट्रपति भारत के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा ना। देखिए 36 नंबर क्या क्वेश्चन बोला आपसे कि बताइए गोपुरम का संबंध किससे है। गोपुरम का संबंध किससे है, तो गोपुरम का संबंध जो होगा ना ये ध्यान रखना है ये नगर से है। किससे हो जाएगा, गोपुरम। देखिए नगरम होता है ना, कोई भी गाँव वगैरह का नगर का नाम होता है तो उसमें पूरम लगा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा यानी कि नगर से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपके सामने 37 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न क्या बोला कि बताइए विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, तो बताइए नाम उसका क्या था। तो जो तिरुपति के समीप था उसका नाम क्या था ना, तो याद रखिएगा बिल्कुल वो जो नाम था ना उनका नाम था चंद्रगिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है आप लोगों से बताइए उड़ीसा के जो है ना गजपति राज्य की स्थापना हुई थी कब। तो आप नोट करिएगा 38 नंबर का ना, तो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन जो है ना बी, यानी कि 1535 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है ना आप लोगों से बोला जा रहा है 39 नंबर की, बतला दीजिए किस विदेशी यात्रा ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिख करके भारत रूप की मैत्री आधार तैयार किया। तो याद रखिएगा 39 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, जो है ना अफनासी निकेतन, यानी ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है। बोला क्या जा रहा है कि बताइए महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन कहा, विजय की भवन का संज्ञा दिया। तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डेमिगोस पेयिज, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 41 नंबर को देख लीजिए। ये बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइए आमुक्त जो है ना आमुक्त मालयाद किसने लिखी। तो ये एक पुस्तक का नाम है, तो याद रखिएगा 41 का जो होगा कृष्ण देव राय ने लिखा। और 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि दीन ए इलाही किससे संबंध है। तो दीन ए इलाही जो मुस्लिम बच्चे होंगे ना उन लोगों को पता होगा, कमेंट करिएगा फटाफट से, ठीक है। चलिए बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, अकबर से संबंधित ये है ना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए तंबाकू का सेवन जो है ना सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ड्रग्स वगैरह होता है ना, तो तंबाकू में मतलब नॉर्मली ये कह सकते हो खैनी वगैरह आया होगा, आता है उस टाइम। तो सबसे पहले मुगल सम्राट ने किया था। तो मतलब क्या बोला कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट ने किया। तो वो कहाँ पर किया था, जहाँ शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, मतलब किसने किया, मुगल सम्राट में हुआ था। तो पहला जो व्यक्ति था उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अकबर ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ये आपसे बोला कि आईने के अनुसार जो ना सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती है। तो याद रखिए 44 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा लगभग 3 बार, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया। प्रश्न क्या बोला गया कि जो ना परगना मुगल काल में कौन था। तो याद रखिए 45 का ऑप्शन हो जाएगा एक प्रशासनिक प्रमंडल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न क्या बोला, अकबरनामा एवं आयन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो आप याद रखिएगा 46 का बिल्कुल डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या क्या हो जाएगा, तो एक बेवरीज हो जाएगा, साथ में जेडेट हो जाएगा और ब्लैक मेन हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 47 नंबर प्रश्न बोला कि साम्राज्यवादी इतिहासकार इनमें से कौन है। तो आप याद रखिएगा 47 का ऑप्शन भी हो जाएगा WH क्या हो जाएगा, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, WH मोरलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए इसके आगे है 48 नंबर, जीतल क्या था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा जीतल जो है ना ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, 48 है ना जी। चलिए बिल्कुल 48 का तो ऑप्शन सी होगा, सिक्का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह जो ना निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन है, याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल 49 का ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। अब जो है 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा जो ना बदायूनी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में 51 नंबर प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट में आप PDF वगैरह जरूर ले लेना हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट क्लास के लिए 8:30 बजे आप लोग रात में जरूर तैयार रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।